क्लास 10 हम लोग कंस्ट्रक्शन का पहला एक्सरसाइज करेंगे। हमारा पहला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 11.1। इसका पहला क्वेश्चन है क्या, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8। उसके बाद मेजर द टू पार्ट्स। एक लाइन हमको बनाना है, लाइन सेगमेंट बनाना है, लाइन का कोई लेंथ नहीं होता है। लाइन सेगमेंट हमको बनाना है कितना का, 7.6 सेंटीमीटर का हमको लाइन सेगमेंट बनाना, मतलब 7.6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाना है। उसके बाद इसको डिवाइड करना है 5 पार्ट और 8 पार्ट में, 5:8 के रेशियो में हमको डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम कंस्ट्रक्शन करने से पहले देखो, कोई सा भी कंस्ट्रक्शन करो पहले एक रफ फिगर बना लो। ठीक है, अब इसको देख के हमको काम करना, मतलब एक ऐसा लाइन बनाना है 7.6 सेंटीमीटर, उसके बाद ये पार्ट 5 होना चाहिए और ये पार्ट 8 होना चाहिए। ठीक, तो इसको करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, 7.6 सेंटीमीटर का लेंथ ड्रॉ कर लेते हैं। देखो इस स्केल में अगर 7.6 सेंटीमीटर देखे तो इतना सा है, मतलब कि इतना सा आएगा, जो कि यहाँ पर सही से विजिबल होगा नहीं, मतलब समझ में ठीक से आएगा नहीं। तो हम लंबा लेंथ लेते हैं, तुम 7.6 सेंटीमीटर का लेंथ ले लेना। देखो 7.6 सेंटीमीटर का लेंथ लेने के लिए क्या करना बता रहे हैं, जीरो पर पहले मार्क करना, पेंसिल को हल्का सा प्रेस करना। ठीक, उसके बाद 7.6 सेंटीमीटर 7.6 पर हल्का सा प्रेस करना। ठीक, हल्का हल्का यहाँ पर गड्ढा हो जाएगा। ठीक है, प्रेस करने के बाद उसके बाद पेंसिल को पहले वाले गड्ढे में रखना। उसके बाद आंख बंद करके इसको खींचते जाना आराम से। यहाँ पर जैसे ये दूसरे पॉइंट में पहुंचेगा, ठीक, दूसरे गड्ढे में वहां से हल्का सा गड्ढे में रुकेगा। ठीक, तो वहीं पर पेंसिल छोड़ देना। ठीक, मतलब दो पॉइंट जो हम बनाए उसको हल्का सा मैच कर देना। अगर ऐसे करते हो कि डायरेक्ट हम यहां से लिए और 7.6 पर जाके रुके, तो हो सकता है थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। ठीक, लेकिन वो जब प्रेस करोगे तो तुमको खुद ही पता चल जाएगा, नहीं अब हमारा 7.6 पर आ गया। ठीक है, तो हम 7.6 सेंटीमीटर का लाइन लेंथ मान लेते हैं, ये हमारा 7.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, मान लिए ये 7.6 तो नहीं होगा, हम चूंकि ये बड़ा है, इससे ज्यादा छोटा अगर 7.6 लेते तो वो समझ में नहीं आता, दिखता नहीं ठीक से। तो लेकिन वहां पेंसिल से तुम एक्चुअल लेंथ ही लेना। ठीक, अब ये ए बी हमारा हो गया 7.6 सेंटीमीटर। देखो भाई ए बी नहीं बोला था, लेकिन लाइन तो बोला था, तो लाइन का नाम मान लेते हैं। ठीक है, ए बी नाम मान लिया, 7.6 सेंटीमीटर का ये है। ठीक, अब क्या करना है दूसरा स्टेप में हमको, ठीक, एक एक्यूट एंगल बनाना है, चाहे यहां पर बनाओ या फिर यहां पर बनाओ। ठीक है, तो यहीं पर हम बना लेते हैं एक एक्यूट एंगल। देखो एक्यूट एंगल बनाने के बाद इसका नाम रख दो कुछ भी, ए सी। ठीक है, अब एक्यूट एंगल बनाने के बाद ये लाइन जो हमारा AC हुआ, जिसका कंस्ट्रक्शन में कोई काम नहीं था, मतलब कि जो ड्रॉ करने नहीं बोला था वो हम अपने मन से किए, उस लाइन को ये देखो कितना एंगल होगा, कितना डिग्री ये हमको नहीं पता है। ठीक है, लेकिन ये एक्यूट एंगल है, इतना तो कह ही सकते हैं, देखने से पता चल रहा है एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, तो एक्यूट एंगल बनाना, उसके बाद इसको 5 और 8 के रेशियो में डिवाइड करना, मतलब कि एक पार्ट 5 होना चाहिए और एक पार्ट 8 होना चाहिए। तो टोटल कितना पार्ट होगा इस लाइन का, इस दोनों का सम करेंगे कितना, 13 पार्ट होगा। मतलब इसको 13 पार्ट में, 13 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। रेशियो का मतलब ये था इक्वल पार्ट्स में होगा। ठीक है, तो कोई सा भी अपने मन से कितना सा भी लेंथ का एक या फिर सेंटीमीटर से लेना चाहते हो तो 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, कुछ भी लेंथ मान लो। ठीक है, उसके बाद इसको फिक्स रखना है, जितना भी सेंटीमीटर का लिए या फिर बिना स्केल का यूज किए हुए भी ले सकते हो। ठीक, तो जितना का हम ये आर्क बनाए उतना ही हमको 13 पार्ट बनाना है इस पे। ठीक है, एक पार्ट, दो पार्ट, इसी तरह हमको 13 पार्ट बनाना है। थर्टी पार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखो 13 पार्ट हो गया हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, ये पार्ट, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, इस तरह से हमारा 13 पार्ट हो गया, इक्वल इक्वल पार्ट है। अब देखो क्या हुआ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12 और ये 13 पार्ट हो गया। अब क्या करना है, इसको लास्ट वाला 13 पॉइंट को हमको यहां से मैच करना, यहां से मिलाना है, ठीक है। लास्ट एंड से लाइन का मतलब 7.6 सेंटीमीटर का जो लेंथ था उसके लास्ट पॉइंट से हमको इसको मिलाना है, ठीक है। ठीक, ये हो गया। ये लाइन कोई जरूरी नहीं ऐसा ही हो, ऐसा भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, मतलब ये इस तरह का भी हो सकता है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो आर्क लिए थे उसके अकॉर्डिंग ये अंदर ही आ रहा है, इसलिए ऐसा हो गया, ठीक है। अगर आर्क बढ़ा लेते तो हो सकता तो इधर आ जाता, ठीक। अब क्या करना है, दूसरा स्टेप, ये हमारा 13 पॉइंट हुआ, ठीक। अब जो जितना सा यहां पर एंगल बना है, यहां पर कितना सा एंगल बना है, ये जो एंगल यहां पर बना है सेम एंगल, यहां पर एंगल तो हम बनाए नहीं थे, एंगल खुद से बनाएंगे, ठीक है। मतलब जो एंगल था उसी को पता करेंगे, ठीक है। तो पता करने के लिए क्या, ये हम हमारा एंगल जो होगा यहीं पर, ये 5 पर भी, ये 5 पॉइंट पर हमको वही एंगल बनाना है। ये आर्क बना, अब देखो एंगल कितना सा, ये इतना सा हमारा एंगल है, यही एंगल है यहां पर, सेम एंगल यहां पर कट करेंगे, ठीक है। यहां पर ये हो गया, ठीक। यहां पर भी पेंसिल से हल्का सा प्रेस कर देंगे और यहां पर भी प्रेस कर देंगे और इस दोनों लाइन को हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इस दोनों लाइन को हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब देखो ऐसा भी फिगर अगर आता ना, ये वाला फिगर मतलब 13 पॉइंट इधर आ जाता हमारा, तो उस समय ऐसा आता, यही एंगल बनाते, फिर इतना सा ही आर्क यहां पर कट करते एंगल बना के, तो ये और ये लाइन पैरेलल हो जाता हमारा, दोनों एंगल इक्वल हो जाता, ठीक है। तो अब ये दोनों लाइन हमारा कैसा हो गया, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, बस वही करना था। देखो अब पैरेलल लाइन हो गया, चूंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक। और तो थेल्स थ्योरम से क्या होता है, थेल्स थ्योरम क्या कहता है, अगर पैरेलल लाइन है एक ट्रायंगल में, अगर दूसरा पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो जो साइड को डिवाइड करता है उसका रेशियो इक्वल होता है, मतलब ये पार्ट बाय ये पार्ट, ये पार्ट इक्वल हो। देखो पॉइंट का नाम रख, जिस पॉइंट पर हम काम किए उसका नाम रख लेते हैं, ये ए बी, इसको हम एक्स मान लेते हैं, ये पॉइंट हो जाता है हमारा सी, ठीक है। इसको पी और इसको पी डैश, ठीक है। जिस पॉइंट पर हम काम किए उस पॉइंट का हम नाम रख लिए। अब देखो क्या बोल रहे थे, बोल ये रहते कि चूंकि ये दोनों लाइन कैसा हो गया, पैरेलल हो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, ये लाइन पैरेलल होगा, ठीक। अब चूंकि ये लाइन पैरेलल होगा तो ए पी डैश बाय पी डैश सी ये किसके बराबर होगा, इसका रेशियो और इसका, ये बाय ये, इसका रेशियो बराबर, मतलब इस लाइन का रेशियो और इस लाइन का रेशियो बराबर होगा, जो कि पैरेलल लाइन से कट हुआ है, ए पी बाय पी बी, ये दोनों रेशियो बराबर होगा, ठीक। और चूंकि ये कितना था, ये हमारा कितना था, ये देखो कितना 1 2 3 4 5 पार्ट है, बाय ये कितना था 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट है। तो चूंकि ये है 5/8 तो ये भी हमारा क्या होगा 5/8 ही होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, चूंकि ये 5 और 8 आया तो ये भी हमारा 5/8 आ गया, ये 5:8 के रेशियो में हो गया, मतलब AP:PB कितना हुआ 5:8 जो हमको मांगा था। अब स्केल से मेजर कर लेना कितना सेंटीमीटर होता है, ये कितना सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम क्या किए, हमको पता था थेल्स थ्योरम, ठीक। थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ही एक लाइन हम अपने मन से बना लिए, ठीक। एक लाइन जो अपने मन से बनाए, थेल्स थ्योरम ट्रायंगल के लिए होता तो एक पॉइंट से, किसी एक पॉइंट से हम बनाए, ठीक। और वहां से इसको आगे बढ़ा दिए, एक एक्यूट एंगल बना के उसको 13 पार्ट में, 13 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए, लास्ट पॉइंट यहां से मिला और इसी के पैरेलल लाइन यहां पर बनाए, ताकि ये रेशियो जो इधर है, जिस रेशियो में यहां पर होगा उसी रेशियो में यहां पर ये लाइन हमारा बनेगा, ठीक है। अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिख लो, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में पहला स्टेप लिख लो, क्या किए, ड्रॉ लाइन ए बी इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। दूसरा स्टेप क्या किए, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कौन सा बनाए, ये एंगल एक्यूट एंगल बनाए, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल BAX, ये हम एक्यूट एंगल बनाए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किए,
AX को 13 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, हालांकि ये ज्यादा हो गया, इसका काम नहीं, लेकिन 13 पार्ट का ही हमारा काम है। तो कट 13 इक्वल पार्ट्स ऑन AX, तीसरा स्टेप ये किया। फिर चौथा स्टेप क्या किए, ये पॉइंट C हम मान लेते हैं, जो जो जिस पॉइंट का हमको कहा है वो पॉइंट मान लिए, P डैश और ये C मान लिए, ठीक है। अब हम क्या किए, C को B से मिलाए, ज्वाइन CB को ज्वाइन किए। दूसरा फिर उसके बाद क्या किए, P डैश पर, मतलब P डैश पर एंगल इक्वल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल बनाए, या फिर क्या कर सकते हैं कि हम लाइन पैरेलल बनाए, ठीक। तो पहला उसके बाद क्या किए थे कि इस लाइन को ज्वाइन किए थे, उसके बाद क्या किया, ड्रॉ लाइन P डैश P पैरेलल टू BC, यही किए, ठीक। इसके बाद हमारा रिक्वायर्ड जो रेशियो था वो हमारा आ गया। इतना सा स्टेप किए थे जो लिख लो, ठीक है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जरूरी होता है कंस्ट्रक्शन में। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल बनाना जिसका तीनों साइड दिया हो 4, 5 और 6 सेंटीमीटर। एंड देन अ ट्रायंगल सिमिलर टू इट, और एक ट्रायंगल दूसरा बनाना है जो इसी के सिमिलर होगा, whose sides are 2/3 of the corresponding sides of the first triangle, जिसका साइड होगा 2/3 ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल, मतलब पहला ट्रायंगल का जो साइड होगा उसका करस्पॉन्डिंग साइड वो 2 और 3 के रेशियो में। पहले ट्रायंगल का एक रफ फिगर बना लो, तो कंस्ट्रक्शन करने से पहले चाहे कोई सा भी कंस्ट्रक्शन करो, एक रफ फिगर बना लो, जैसा हमको बनाना है उसी के जैसा, ठीक। क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है, फोर, 5 और 6 सेंटीमीटर। लग नहीं रहा होगा ये इक्वल है, लेकिन देखो है, चूंकि हम रफ फिगर बनाया ना इसलिए। तो ये A, B और C, हमको ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसका ये 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक। और एक सिमिलर ट्रायंगल भी बनाना है जिसका साइड का रेशियो इसके करस्पॉन्डिंग साइड से कितना होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो सिमिलर ट्रायंगल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ है हमारे पास, तो सिमिलर ट्रायंगल में होता क्या है, तीनों एंगल इक्वल होता है। तो दूसरा ट्रायंगल इसके अलावा इस फिगर के अगर इधर बनाए हम सिमिलर ट्रायंगल, तो थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि हमको इस ट्रायंगल का कोई सा भी साइड नहीं पता है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, क्या एंगल तो इक्वल होता है, ये एंगल कॉमन मान लेते हैं, जो ट्रायंगल सिमिलर होगा उसमें ये एंगल कॉमन है, ठीक है। ये एंगल हम कॉमन मान लेते हैं। तो अब क्या होगा, बाकी दो एंगल इक्वल होता है, दो एंगल इक्वल होने के लिए क्या हो सकता है, क्या इस दूसरा उस ट्रायंगल का जो साइड होगा वो पैरेलल होगा, ये होगा, मतलब ये लाइन जो होगा ये पैरेलल होगा, ठीक। तो क्या हो सकता है, क्या कंडीशन होता है पैरेलल के लिए, या तो लाइन इधर भी हो सकता है, A, B और C जो है, ये लाइन इधर भी हो सकता है, या फिर कहां हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ठीक है। लाइन इधर भी हो सकता है और लाइन इधर भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो हमको पता करना है किधर होगा, तो इसके लिए क्या दिया हुआ है, नया वाला जो ट्रायंगल होगा, ठीक। तो उसको हम मान लेते हैं क्या, ये इधर हो चाहे उधर हो, इसको क्या मान लेते हैं, C डैश, चाहे इधर होगा या फिर उधर होगा C डैश, और इसको B डैश मान लेते हैं, ठीक। ये तो हमारा यही है, मतलब A B डैश जो होगा हमारा वो क्या होगा, A और B डैश क्या बोला है, 2/3 ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल। तो A B डैश के लिए करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा हमारा, AB होगा, ठीक। तो 2/3 किसका होगा, AB का होगा। अब यहां से निकालो A B डैश बाय AB इज इक्वल टू कितना आया, 2/3। अब देखो क्या A B डैश जो है और AB जो है, A B डैश 2 है और AB जो है वो 3 है, मतलब कि इसका साइड जो है वो छोटा है और इसका बड़ा है, मतलब इस ट्रायंगल से वो छोटा होगा। तो छोटा होने के लिए अगर हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसका 2 पार्ट अगर इस ट्रायंगल का होगा तो वो अंदर ही होगा, अगर ज्यादा होता तब उधर होता, मतलब ये B डैश जो हमारा कहाँ यहाँ पे आएगा, और उसी तरह पैरेलल होना तो ये C डैश भी हमारा यहीं पे आएगा, ठीक। ये इस तरह से बनेगा, ठीक। तो यहां से हमको पता चला, सीधा सा बात, इतना नहीं करने के लिए क्या करना है कि अगर सिमिलर ट्रायंगल जो बनाना है उसका रेशियो में जो दिया हुआ है, ठीक, वो अगर उसका न्यूमरेटर कम दिया हुआ है, ठीक, तो इस ट्रायंगल से जो उसका साइड होगा वो कम होगा, मतलब इस ट्रायंगल के अंदर वो ट्रायंगल बनेगा, ठीक।
अगर ये न्यूमरेटर हमारा ज्यादा दिया हुआ तो इस ट्रायंगल के बाहर हमारा ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो चलो अब कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। वहां हमारा रफ फिगर है ही, अब सिर्फ हमको ड्रॉ करते जाना। ठीक, देखो क्या करना है। पहले हमको 4 सेंटीमीटर का लेंथ ड्रॉ करना है। ठीक, तो 4 सेंटीमीटर हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये 4 सेंटीमीटर नहीं होगा, हम मान रहे हैं, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये 4 सेंटीमीटर नहीं होगा। ठीक, तो ये 4 सेंटीमीटर नहीं होगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 4 सेंटीमीटर नहीं होगा हमको पता है, लेकिन अगर 4 सेंटीमीटर बनाते तो दिखता नहीं। तो ये हम क्या, ए बी हमारा हुआ, ये लाइन ए बी ड्रॉ किए हम पहले। ए बी मान लेते कितना ड्रॉ किए, 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है स्केल से। उसके बाद स्केल उठाना, ठीक, और 1.5 लेना, उसमें कितना 5 सेंटीमीटर का बनाना है। तो 5 सेंटीमीटर मेजर करना, इससे 5 सेंटीमीटर मेजर करना। ठीक, और यहां पर इसको रखना और यहां से आर्क बनाना 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब 6 सेंटीमीटर, अब ये हमारा साइड होगा 5 सेंटीमीटर, और अब क्या बचा हमारा 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर से बड़ा होगा। यहां से हमको बनाना है इस पे 6 सेंटीमीटर का। तो ये जो पॉइंट कट हुआ, अब देखो क्या हुआ कि इस पॉइंट का यहां से दूरी कितना हुआ 6 सेंटीमीटर, और यहां से दूरी कितना हुआ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस वाला आर्क, ये वाला आर्क कितना था यहां से 5 सेंटीमीटर, और ये वाला आर्क यहां से कितना 6 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट जो होगा वो यहां से 6 सेंटीमीटर होगा और यहां से 5 सेंटीमीटर होगा। बस इसको ज्वाइन कर देना। ठीक है, स्केल उठाओ, यहां पर पहले पॉइंट प्रेस कर लो, फिर यहां पर भी पॉइंट प्रेस कर लो, और इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो। ठीक, उसी तरह यहां पर भी। ये पॉइंट सी हो गया हमारा, ये 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो अब क्या करना हमको, 2 और 3 के रेशियो में पहले इस लाइन को हमको डिवाइड करना होगा। उसके बाद ही हम, देखो ये जो हम किए थे ये क्या 2 और, देखो ये ए बी आया, इतना सा पार्ट नहीं है, बी बी डैश नहीं है, यहाँ 2 और ये 3 के रेशियो में आया था। मतलब इसको 2:1 के रेशियो में हमको डिवाइड करना होगा। देखो ये टोटल पार्ट 3 है और इतना सा 2 है, तो इतना सा 1 ही होगा ना। तो उसी तरह 2:1 के रेशियो में इसको हमको डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो डिवाइड करने के लिए वही पहला वाला कंडीशन क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक्यूट एंगल बनाएंगे। एक्यूट एंगल बनाए, इसको x मान लेते हैं। ठीक, उसके बाद फिर वही करना है, 150 उठाना है, और यहां से कितना 3 पार्ट में इसको डिवाइड करना है हमको। ठीक है, तो 1 2 और ये 3 पार्ट में हम डिवाइड किए। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद थर्ड पॉइंट यहां से मिलेगा। ये पहला क्वेश्चन में समझा दिए अच्छे से, बस वही करना है। यहां पर सिर्फ इसको 2:1 के रेशियो में बांटना है। ठीक है, चलो अब ये हमारा थर्ड पार्ट को अब क्या करेंगे, यही एंगल हमको यहां पर बनाना है। ये जितना सा एंगल था उतना सा ही यहां पर एंगल बनाना है हमको। ठीक है, देखो ये इतना सा एंगल था, इतना सा एंगल हम यहां पर कट कर लेते हैं। ठीक है, ये एंगल इतना सा होगा। ठीक है, अब देखो फिर क्या करना, इसको और इसको, इस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए इसको आगे बढ़ाना है। ठीक, तो ये यहां पर आएगा, इसको मान लिए हम क्या बी डैश। ठीक, अब देखो दूसरा काम क्या करना है, यहां पर हो गया। अब पहली बात, ये लाइन किसमें हो गया 2 और 1 के रेशियो में, 2 और 1 के रेशियो में, मतलब ए बी डैश बाय ए बी कितना हुआ, ये तो ए बी डैश और बी डैश बी आया था 2:1 के रेशियो में, लेकिन ए बी डैश और ए बी कितना आया हमारा, ये 2/3 के रेशियो में आया। देख लो इसको पहले समझ लो कैसे आया। ए बी डैश था और ये ए बी को क्या लिख सकते हैं हम, ए बी डैश प्लस बी डैश बी, और ए बी डैश हमारा क्या 2, और ये ए बी डैश 2 प्लस ये कितना बी बी डैश 1, तो ये 2/3 आया। ठीक,
अब आगे क्या करना है, हम पहले ही बोले थे, क्या बोले थे कि ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए क्या एंगल इक्वल होना चाहिए। एंगल इक्वल जब यहां पर हो रहा था तो क्या हो रहा था, देखो फिगर से देख देख के काम करते जाना था। पहले हमको ट्रायंगल बनाना था, बना लिया ट्रायंगल। अब इसको 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करना था, वो हम कर दिए। अब क्या करना है, ये लाइन हमको बी डैश सी डैश हमको ड्रॉ करना है, जो कि क्या होगा पैरेलल, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो पैरेलल ड्रॉ करने के लिए क्या किया, यहाँ पर जैसे इसको पैरेलल करने के लिए क्या 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 कहते हैं, ये एंगल इक्वल किए थे, उसी तरह यहां पर भी एक इक्वल एंगल बनाएंगे। ठीक है, किसके इक्वल बनेगा एंगल, इसके इक्वल बनेगा एंगल। तो यहां पर जितना एंगल बन रहा होगा उतना ही यहां पर बनेगा। ये देखो कितना सा एंगल बन रहा है, ये इतना सा एंगल बन रहा है, तो इतना सा एंगल यहां पर हम कट करेंगे। ठीक, फिर इस पॉइंट को हल्का सा प्रेस करना, इस पॉइंट को हल्का सा प्रेस करना, फिर इस दोनों पॉइंट पर हम मिला देंगे। देखो ये हमारा सी डैश ये हो गया। अब देखो क्या हुआ, ये ट्रायंगल हमारा बन गया, ए बी डैश और सी डैश हमारा ट्रायंगल बना, जो किसके सिमिलर है, ए बी सी के सिमिलर है। क्यों सिमिलर होगा, क्योंकि ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, तीसरा एंगल इक्वल होगा, ये लाइन हम पैरेलल ड्रॉ किए तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। ठीक है, तो हमारा दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। देखो हम लोग क्या क्या किए, पहले जो दिया हुआ था फिगर, उसका एक रफ फिगर जो बनाना था, उसका रफ फिगर हम पहले डिसाइड कर लिए कि नहीं ये हमको करना होगा। ठीक है, यहां से सारा कुछ हमको पता चल गया क्या क्या करना। उसके बाद हम वही काम यहां पर किए। ठीक है, वहां से क्या पता चला, पहले ट्रायंगल बनाना है 5 जिसका लेंथ होगा 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करना है, क्या इसको 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करना, नहीं ये नहीं पता चला था, पता ये चला था कि यहां पर से एक पैरेलल लाइन बनाना था। ठीक है, तो किस पॉइंट पर पैरेलल लाइन बनाना होगा, इसके लिए क्या पता चला था कि ये और ये 2 और 1 के रेशियो में होना चाहिए था। दिया हुआ था क्या क्या, इतना सा और ये इतना सा दिया था, 2 और 3 के रेशियो में दिया हुआ था। तो इतना सा पार्ट तो 2 हो ही गया, तो एक पार्ट ये होगा तो 3 होगा। ठीक, तो फिर वो क्या किए, इस लाइन को हम 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड किए। ठीक है, 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करने के पहला क्वेश्चन में जैसे लाइन को डिवाइड किया, उसी तरह यहां पर भी लाइन को डिवाइड कर लिए। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट पर पैरेलल लाइन बना दी। हमको पता चला था क्या, यहां से हमको पैरेलल लाइन बनाना था। किस पॉइंट पर पैरेलल लाइन बनाना था इसके, वो पता करने के लिए क्या किया, हम ये लाइन को जिस इक्वल पार्ट में था, मतलब कि जो जो रेशियो दिया था उस पार्ट में हम डिवाइड किए। ठीक है, अब देखो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम क्या क्या किए। पहला स्टेप में क्या किए, ट्रायंगल बनाए एबीसी, ड्रॉ ट्रायंगल एबीसी in which AB is equal to 4 सेंटीमीटर, AC is equal to 5 सेंटीमीटर एंड BC is equal to 6 सेंटीमीटर। ठीक, दूसरा स्टेप क्या किए हैं, दूसरा स्टेप ये किए क्या कि इसको 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड किया। ठीक है, ये 2 और ये 1, डिवाइड AB इन द रेशियो 2:1 सच दैट AB डैश इज टू B डैश B इज इक्वल टू 2:1, ये किए। फिर उसके बाद क्या किए, ये डिवाइड होने के बाद क्या किए थे, ये डिवाइड करने के लिए इधर इक्वल पार्ट में कट किए थे। ठीक, उसके बाद क्या किया, डिवाइड जब हो गया 2 और 1 के रेशियो में, उसके बाद क्या किए, बी डैश सी डैश पैरेलल लाइन ड्रॉ किए। उसके बाद क्या किए, तीसरा स्टेप में ड्रॉ बी डैश सी डैश पैरेलल टू बीसी, इतना सही किया हम। ठीक, ये 3 स्टेप में हमारा हो गया। ठीक, उसके बाद ये तीनों स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद हमको क्या दिखाना है, 9। अब क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी डैश सी डैश। ठीक है, हमारा हो गया। और क्या हुआ, ए बी डैश बाय ए बी इज इक्वल टू ए बी डैश बाय ए बी, ए सी डैश बाय ए सी इज इक्वल टू, छोटा वाला ट्रायंगल को लिखना ना, बी डैश सी डैश बाय बी सी इज इक्वल टू कितना, 2/3। ये सारा ट्रायंगल, चूंकि ये ट्रायंगल सिमिलर है तो सारा साइड का रेशियो यही आएगा हमारा। ठीक,